कांग्रेस को खत्म करना होगा, तभी भाजपा से आप लड़ सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। भाजपा ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, तो कांग्रेस मुक्त कहाँ हो पा रहा। कांग्रेस मुक्त हो जाए तब तो मजा ही आ जाए। यहाँ तो कांग्रेस युक्त भारत हो गया है, और कांग्रेस ने मुसलमानों को जबरदस्ती अपने पल्ले में बांध रखा रस्सी से, और मुस्लिम लीडरों ने भी कहा कि हाँ हमें बांध लो। मैं यही तो सवाल राहुल गांधी जी से करता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, दूसरी तरफ आप उसी आइडियोलॉजी के लोगों को कमान देते हैं। ये किसको सुनाते हैं? भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुजनों को। आपने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं कराया? नीतीश कुमार ने तो करा लिया, गठबंधन की सरकार, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वहाँ रेवंत रेड्डी को बनाया गया मुख्यमंत्री। लेकिन अब मीडिया में चल रहा है कि वो तो आरएसएस के पाले से बड़े हैं। नहीं, मीडिया में जबरदस्ती चल रहा है कि है ही लोकतंत्र के ठेकेदार कांग्रेस ने उसे बनाया है। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस गंगाधर ही असली शक्तिमान है ना भाई। आपको पता है कांग्रेस ही तो भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? और रेवंत रेड्डी का पूरा रिकॉर्ड निकालिए आप। रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, संघ का शाखा लगाते थे, सब कुछ करते थे। मैं यही तो सवाल राहुल गांधी जी से करता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, दूसरी तरफ आप उसी आइडियोलॉजी के लोगों को कमान देते हैं। ये किसको सुनाते हैं? भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुजनों को। आपने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं कराया? नीतीश कुमार ने तो करा लिया, गठबंधन की सरकार, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आप किससे पूछते? नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव से पूछना पड़ा, कम्युनिस्ट से पूछना पड़ा, कांग्रेस से पूछना पड़ा। हालांकि कांग्रेस से पूछा नहीं गया, कांग्रेस में तो जो लोग हैं वो कभी हाँ नहीं कहते। तो नीतीश कुमार कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी 4-5 राज्यों में सरकार थी, आपने कहा कि हम मेरी सरकार आएगी तब करूंगा। फिर महिला आरक्षण विधेयक आया 33% वाला, आपने वोट डाल दिया। बाहर आकर कह रहे नहीं इसमें ओबीसी का कोटा बताइए, एससी का कोटा बताइए। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ओबीसी का कोटा बताइए राहुल गांधी जी, एसटी का कोटा बताइए, एससी का, महिला का, मुस्लिम महिला का बताइए। फिर आपने वोट क्यों डाला? सवाल ये पैदा होता है। उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ हम ही को बना रहे हैं। इसलिए मैं देश को कहता हूं कि ये जो मनुवाद जिसको हम कहते हैं, ये कोई पार्टी नहीं है कि बस मोदी और भाजपा को बोल दीजिए आपका काम चल गया ना। एक पूरा विचारधारा है, ठीक है, एक सिस्टम है। हम उस पूरे सिस्टम, पूरे विचारधारा का विरोध करते हैं। इसीलिए देश के लोगों को समझने के लिए मैं कहता हूं गंगाधर ही असली शक्तिमान है। मेरा सवाल अब ये है कि अब लोकतंत्र को खतरा किससे? संविधान से? लोकतंत्र को कांग्रेस से खतरा है। सबसे पहले साहब कांशीराम कहते थे कि एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। साहब कांशीराम ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस को ख़त्म करना होगा, तभी भाजपा से आप लड़ सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। भाजपा ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, तो कांग्रेस मुक्त कहाँ हो पा रहा। कांग्रेस मुक्त हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ तो कांग्रेस युक्त भारत हो गया है, और कांग्रेस ने मुसलमानों को जबरदस्ती अपने पल्ले में बांध रखा रस्सी से, और मुस्लिम लीडरों ने भी कहा कि हाँ हमें बांध लो। लेकिन आपके इस बयान से आप पे भी आरोप लग सकता है कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं। वो तो मैं उस तमाम आरोपों को लगातार झेल रहा हूँ और झेलता रहूँगा, लेकिन कांग्रेस का विरोध बंद नहीं होगा। मुझे जब मेरा मुंह खुलता है तो 120 के स्पीड में मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। कांग्रेस ने ही वो सब कुछ किया जिसको हम झेल रहे हैं आज, वरना भाजपा क्या? भाजपा भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है, भाजपा भी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, भाजपा भी कांग्रेस के उन तमाम क्रियाकलापों को ही दोहरा रही है। भाजपा जोर से बोलती है, कांग्रेस आहिस्ते से बोलती है। भाजपा बोलती है हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस आहिस्ते से बोलती है मेरे पापा ने, राहुल गांधी जी बोलते हैं मेरे पापा ने शिलान्यास कराया था, वो कान में बोलती है। मेरे नाना ने फला काम कराया था, ताला लगवाया था। मेरे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मस्जिद तोड़वा दिया था, और मेरे पापा ने शिलान्यास करा दिया था। भाजपा उसी बात को जोर से बोलती है कि हमने किया, बस इतना सा फर्क है। ये इतने से फर्क के लिए आप कांग्रेस को सेकुलर और भाजपा को कॉमनल अगर कहते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। कॉमनल और सेकुलर की परिभाषा करते समय आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों के कारनामे का मूल्यांकन करना होगा। लेकिन अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का जिम्मेदार अगर कांग्रेस ही है, तो फिर जनता तो नकार रही है लगातार कांग्रेस को। जनता जहां नकार रहे, देखिए बिहार में आज तक पनपने नहीं दिया, बिहार मज़े में चल रहा। नीतीश कुमार की सरकार में आज देख लीजिए, जिस पसमानदा की बात मोदी जी आज कर रहे हैं, 20 साल पहले नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों को उसका शेयर देना शुरू कर दिया। जिस दलित की बात हो रही थी और कोटा विद इन कोटा, नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वो करके दिखा दिया 2 पार्ट में। यानी आरक्षण की लूट आपस में भी ना हो। जो आरोप लगता है कि ओबीसी का कोटा जो है वो यादव या जाट लूटते हैं और एससी का कोटा जाटव या चमार लूटते हैं, उस आरोपों को नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया कि भाई
SC में भी अगर कोटा है, दलित है तो महादलित भी है, 2 पार्ट कर दो, पिछड़ा है तो अति पिछड़ा है, इस तरह से। अब उन्होंने देखिए कोटा बढ़ा दिया 65%। लो भाई, आओ, हिम्मत है तो लड़ो, विरोध करो, जिसको विरोध करना आए ना मैदान में, नीतीश कुमार का विरोध करके दिखाए। भाजपा में दम है, कांग्रेस में दम है तो विरोध करके दिखा दो। अब 75% आरक्षण हो गया वहाँ, 65 तो नीतीश कुमार और 10 जो मोदी जी दिए एक्स्ट्रा, उस पर भी स्टे लगा दिया पटना हाईकोर्ट। अरे वो स्टे तो जातिगत जनगणना पे लगा था, नहीं चलने वाला। हाईकोर्ट की क्या सरकार बड़ी है या हाईकोर्ट बड़ा है? हाईकोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो चल गया। केजरीवाल सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सर्विसेज जो हैं वो दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट डील करेंगे, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाया, ये पता है कि नहीं आपको, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। तो पता चल गया कि सरकार ही बॉस है, सुप्रीम कोर्ट बॉस नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बॉस नहीं है तो फिर हाई कोर्ट बॉस कैसे हो जाएगी? राज्य सरकार दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में कोई बिल अगर ले आएगी तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ये रूल है। इसी तरह से राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल आएगा, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ये रूल है। कोर्ट का अपना एक दायरा है, वो विवादों के सुलझाने के लिए कोर्ट है, विवाद बढ़ाने के लिए कोर्ट नहीं है। और सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां विवाद बढ़ाने के लिए, वो कभी दल का, कभी जाति का, कभी क्षेत्र का, कभी समूह का। अभी मराठा आंदोलन चल रहा, देखिए क्या क्या खेल होता महाराष्ट्र में, कोर्ट कहां तक संभालती है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी चला था, उसमें भी कोर्ट का इंटरफेयर था। तो सरकार की पॉलिसी जो होती है वो सरकार लागू करके ही दम लेती है।